हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। दोस्तों, इसरो का मार्स मिशन, जिसको मंगलयान के नाम से भी जानते हैं, पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन जो था हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी का, और फर्स्ट टाइम में हम कहाँ पहुंचे दोस्तों? मार्स पे पहुंचे। दोस्तों, सिर्फ पहुंचे ही नहीं, हमने बहुत सारी अलग अचीवमेंट्स, हट के अचीवमेंट जो है वो प्राप्त की। लेकिन इस इसरो की अचीवमेंट्स को देखने से पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें इससे पहले जाके देखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात क्या थी दोस्तों? जब इसरो ने मिशन किया तो उससे पहले इसरो को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहला चैलेंजेस क्या था दोस्तों? सक्सेस रेट। दोस्तों, अभी तक जितने भी मार्स पे जितने भी मिशन गए थे, उनमें से ज्यादातर मिशन जो थे वो अनसक्सेसफुल रहे थे। अभी तक मार्स के लिए 53 मिशन रवाना हुए थे, जिनमें से 21 ही सक्सेसफुल हुए थे। भारत का जो मंगलयान है उनमें से भी एक है। तो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों सक्सेस रेट। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, हमारे पास अभी तक सिर्फ PSLV था। मार्स जो है हमसे बहुत दूर है और वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा हमें फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, और उस फ्यूल की मात्रा ज्यादा होने के लिए लोड जो है हमारी सैटेलाइट का वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमें हैवी लिफ्ट व्हीकल की जरूरत होती है। तो PSLV से काम नहीं चलता, हमें GSLV की जरूरत पड़ती है, और GSLV हमारे पास में नहीं है। फैट बॉय बाहुबली जो है वो हमारे पास नहीं था उस समय पे। तो उस समय क्या सोचा गया? बहुत सारे इसरो के अंदर में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने मना किया कि भारत को ये मिशन अबॉर्ट करना चाहिए, इंडिया को एट दिस स्टेज इस मिशन को लेके आगे बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसरो में कुछ लोग थे जो मैं कह सकता हूँ सरफिरे थे, या मैं ये भी बोल सकता हूँ जिनका विजन बहुत क्लियर था और बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिशन हम जरूर करेंगे और हम पहली बार मार्स पे जाएंगे दोस्तों, और वो करके भी दिखाया। वो रिकॉर्ड हमने बना के भी दिखाया। बहुत सारे चैलेंजेस थे। मान सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको मार्स तक जाना है तो आपको एक सेट एग्जाम्पल को फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास हैवी लिफ्ट व्हीकल होना चाहिए। लेकिन जो इसरो ने किया दोस्तों, वो अगेंस्ट द फ्लो था। आपकी भी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई होंगी जहां पर आपके पास में आइडियल सिचुएशन रही होंगी कि यू हैव टू फॉलो दिस पाथ, लेकिन नहीं, आप अपना पाथ दोस्तों खुद बना सकते हैं। जिस प्रकार इसरो ने अपना पाथ खुद बनाया, इसरो ने एक अलग एग्जाम्पल, जो नॉर्मल जो आपका तरीका था उससे हट के काम किया, और हट के काम करके दोस्तों हमने दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि दोस्तों हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जो लगभग असंभव था। आज से पहले किसी ने नहीं किया कि PSLV से के माध्यम से, या आपका जो लाइट वेट जो प्रपल्शन व्हीकल था हमारे पास, लॉन्च व्हीकल था, उससे हम मार्स तक चले जाए। लेकिन इसरो ने करके दिखाया, और ना ही करके दिखाया दोस्तों, इसरो ने ये प्रोजेक्ट बहुत ही कम बजट के अंदर करके दिखाया। मार्स तक जाने का जो हमारा किराया था दोस्तों, वो 7 रुपये 1 किलोमीटर से भी कम था, जो शायद ऑटो के किराए से भी क्या है दोस्तों कम है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉलीवुड की एक मूवी ग्रेविटी, हमने उससे भी कम खर्चे के अंदर में अपने मंगलयान को मंगल पे भेज दिया दोस्तों। इससे अलावा भी बहुत सारे और भी मिशन थे। मेवन, अगर मैं बात करूँ US, जिसमें देख सकते हो आप $671 नासा का खर्चा आया था। मार्स एक्सप्रेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आपका नौजमी, अगर मैं बात करूँ जापान, अगर हम बात करें $189 बिलियन US, तो देखो सबके इतने ज़्यादा। फोबोस जो आपका है, इसमें भी अगर मैं बात करूँ $117 बिलियन। लेकिन मंगलयान जो था दोस्तों, सिर्फ $74 बिलियन के अंदर में हमने कहाँ पहुँचा लिया था? अपने मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में भेज दिया था। एक मूवी है हॉलीवुड की जिसमें था ग्रेविटी, वो भी 100 बिलियन का बजट है उसका, लेकिन हमने एक मूवी के बजट से कम में अपना जो ऑर्बिटर था वो हमने मार्स के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। हम दोस्तों जो सेट ट्रेडिशन था उससे हट के काम किया। आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा आया होगा, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आपको जो सेट पार्ट है उससे हट के काम करना पड़ेगा। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है दोस्तों। आपके अंदर एक अलग टैलेंट है, भगवान ने सबको अलग बनाया है दोस्तों। आपको अपना टैलेंट समझना पड़ेगा, और कई बार सेट नॉर्म से आपको हट के काम करना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगे, लेकिन आपको उनसे हट के काम करना पड़ेगा दोस्तों। आपका सपना है UPSC, आपको IAS बनना है, तो बहुत सारे सेट पैटर्न्स होते हैं जो आपको बताए जाते हैं, बहुत सारी सेट नॉर्म्स होती हैं जो आपको बताई जाती है। 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 50 किताब पढ़ो, ये पढ़ो। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपका तरीका है दोस्तों, आपको करना है। बहुत सारे लोग आएंगे दोस्तों जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको आपके पाथ से हटाएंगे, आपको कहेंगे कि अगर IAS बनना है तो यही तरीका होता है, बट नहीं दोस्तों, आपको उनको मना करना है।
ठीक है, आपको उनको मना करना है, आपको फ्लो के साथ नहीं चलना है, क्योंकि आपने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूं, आई एम नॉट अ डेड फिश, मैं मरी हुई मछली नहीं हूं, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो, सिर्फ जो मरी हुई मछली है ना वही फ्लो के साथ जाती है। तो आपको अपना पाथ खुद से क्रिएट करना है, और जब भी कोई ऐसे ज्ञानी आत्मा आपको आके बोले कि ये काम ऐसे ही होगा, तो आपको बोल देना है, क्या बोल देना है आपको पता होगा दोस्तों, आपको बोलना है आई एम नॉट अ डेड फिश, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, मैंने भी ऐसा ही किया कि आई एम नॉट अ डेड फिश, आई विल नॉट गो विद द फ्लो, आई विल गो अगेंस्ट द फ्लो, मैं फ्लो के अगेंस्ट जाऊंगा। आपको भी ऐसा ही काम करना है दोस्तों, आपको अपना पाथ खुद से क्या करना है दोस्तों, क्रिएट करना है, आपको अपने पाथ पे खुद से उसको फॉलो करना है, आपको उस पर बिलीव करना है और आपको उसको अचीव करना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। पहली जो स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, क्रिएट दैट, सेकंड इज फॉलो दैट, थर्ड इज बिलीव दैट एंड फोर्थ इज अचीव दैट। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये जो काम है ये तभी हो पाएगा जब आप फ्लो से हट के काम करोगे, ठीक है। ऑलवेज गो विद द फ्लो, ये सही चीज नहीं होती, समटाइम्स यू हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो बिकॉज यू आर नॉट अ डेड फिश, और ये मेरी बात याद रखना। सो याद रखना दोस्तों, मेरा 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, क्रिएट दैट, फॉलो दैट, बिलीव दैट एंड अचीव दैट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे अनअकैडमी के पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मेरा कोड जो है वो है सुमित 10, आप कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, सुमित 10। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।